mixture of 1 gram each of chloropenzene, aniline and benzoic acid is dissolved in 50 ml ethyl acetate and placed in a separating funnel. For example, ये funnel हो गई, ठीक है. The funnel separating funnel 5 molar NaOH was added in the same funnel. The funnel was shaken vigorously and then kept aside. The ethyl acetate layer in the funnel contains. ना देखिए इसमें गाइज आपको कुछ चीज़ समझने के लिए देखिए. पहली बात तो एक एक ग्राम आपने ये केमिकल लिए हैं. पहली बात तो हो गया, पहला हो गया क्लोरोबेंजीन, दूसरा हो गया एनिलिन, ओके, और तीसरा हो गया बेंजोइक एसिड, ओके. इन सब को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इथाइल एसिटेट में ऐड किया. 50 ml इतना फिलहाल आपको एज इन क्वेश्चन में इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है अभी. ये देखो, ओके. अब देखो इन्होंने कहा है कि इथाइल एसिटेट में इन्होंने मिक्स कर दिया. अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिख दिया है. सिर्फ क्या है कि देखिए इनमें से इन दोनों की तीनों की जो स्ट्रक्चर है या फॉर्म हो सकते हैं, कोई सॉलिड में हो सकता है, कोई लिक्विड में हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली जब आप इथाइल एसिटेट में इन सब को मिक्स करते हो तो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है कुल मिला के, समझ में. तो टू मेक अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हमने इन तीनों को इथाइल एसिटेट में ऐड कर दिया. ये बात समझ में आई. नाउ अब जब आप ये सोच रहे हो कि लेट जस्ट अज्यूम कि ये मिक्सचर है, इसमें ये 1 2 3 है और प्लस इथाइल एसिटेट, और ये एक सॉल्यूशन बन गया इथाइल एसिटेट में, समझ में. अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें NaOH भी डाल दिया और उसके बाद विगरस शेक किया. इसको सोचो, लेट जस्ट अज्यूम अभी हमने विगरसली शेक नहीं किया फनल को, और अब क्या किया है, जब इसमें आपने ऐड किया और उसको सेटल होने का टाइम दिया तो क्या होगा, नीचे तो आपका हो जाएगा NaOH और ऊपर आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक, ये जो लिक्विड है ये वाली ऑर्गेनिक लेयर. आप कहेंगे ये नीचे क्यों है ऊपर क्या है, लेट्स जस्ट थिंक कि मुझे मतलब नहीं, लेट्स अज्यूम कि ऊपर NaOH लेयर है और नीचे ऑर्गेनिक लेयर होगी यानी मिक्सचर की, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है. अभी तक ये तीनों के तीनों सेपरेट है, यानी ना तो NaOH और इस ऑर्गेनिक लेयर में क्या क्या है, ये एंड ये तीनों, ये कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है. लेकिन जैसे ही आपने इसको विगरसली शेक किया तो अब क्या होगा, ये ऑर्गेनिक लेयर और NaOH मिक्स हो जाएगी और दे कैन स्टार्ट रिएक्टिंग, ठीक है. अब इसमें इन्होंने कहा है कि रिएक्शन जब हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ तो रिएक्शन हो जाएगा, कुछ तो प्रोडक्ट बन के अपना निकल जाएगा, ठीक है. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि रिएक्शन नहीं करेंगे स्टिल NaOH के साथ. तो जो रिएक्शन नहीं करेंगे वे क्या हो जाएंगे, वे इथाइल एसिटेट की लेयर में स्टिल फंसे रह जाएंगे, और वे फंसे जो रह जाएंगे या जो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं NaOH के साथ, आपको बस उनको वो बताना है. क्वेश्चन समझ में आ गया. अगर अब 1 by 1 आप देखते हो तो पहला देखें, अगर आप क्लोरोबेंजीन देखिए, जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करना चाहते हैं NaOH के साथ, अब इसमें आपकी ध्यान दीजिएगा, NaOH के साथ एक क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हो डॉज प्रोसेस. बट जो डॉज प्रोसेस होता है वो अंडर वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस होता है, समझ में. एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब क्या है कि वेरी हाई टेम्परेचर भी होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर भी होगा, उसके बाद आप उसका थोड़ा हाइड्रोलिसिस भी कर देते हो. उस कंडीशन में जब डॉज प्रोसेस में क्या होता है, इससे आपका फिनोल बन जाता है. बट अब यहाँ पे एक बिग बट ये हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई एक्सट्रीम कंडीशन दिया, आपने फनल में ऐड किया, बस उस फनल को हिला दिया, कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई हाई नहीं है. इसका मतलब यानी डॉज प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी रिएक्शन, और अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो NaOH है वो इसके साथ विल बी क्या होगा, नो रिएक्शन. ध्यान दीजिएगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर भी होते हैं जो कि इसमें स्पेसिफिकली नहीं दी हुई है, समझ में आया. सिमिलरली जब आप इसकी एनिलिन के साथ रिएक्शन करते हो तो सिमिलरली जब NaOH है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट अगेन गिव्स नो रिएक्शन, समझ में. बट
जब आप बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, अब देखना बेंजोइक एसिड में के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये दोनों के दोनों एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें एक एसिडिक H है, ये OH नेगेटिव है, एसिडिक H निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा COONA प्लस H2O। ओके, तो ये जो हो गया एक सॉल्ट बन गया, निकल गया अपना। तो अब जो कि रिएक्शन क्या नहीं हुई, एक तो क्लोरोबेंजीन और एक एनिलिन। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर हुआ इज ऑप्शन नंबर 4।